औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एच ज़ुहरी ऑफिशियल। आज हम आपके सामने सूरह बकरा शरीफ की आया करीमा नंबर 93 के असरार और रमूज़ बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। इसका खलासा कलाम कुछ यूँ है कि मालिक कायनात ने पहले यहूद की बेदीनी के कुछ पहलू जो है वो सबूत के तौर पे पेश किए। उसके बाद अब तौरात के कबूल करने का किस्सा सुनाया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि ये लोग तौरात के शुरू से ही मुनकर थे। और अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ यहूदियों, अगर अल्लाह तुम्हारे ऊपर तुम्हें मनवाने के लिए पहाड़ को ऊपर कर दे, तुम्हारे सरों के ऊपर ले जाए और तुमसे कहे कि ईमान लेके आओ वरना पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, तो अल्लाह फरमाता है तुम इस पहाड़ को अपने ऊपर गिरता देखकर ईमान लाओगे और फिर ये पहाड़ जो है तुझसे पीछे उठा दिया जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है ये ईमान काबिल कबूल नहीं है। मौत को देखते हुए तो फिरौन ने भी जो है वो इस्लाम कबूल किया था, ईमान कबूल किया था, तो उसका ईमान उस वक्त भी काबिल कबूल नहीं हुआ। तो अल्लाह फरमा रहा है ये बुराइयां तुम्हारे अंदर, जो पीछे हमने अर्ज किया है बछड़े की मोहब्बत उनके दिल में थी, तो उस वजह से है कि तुम्हारे दिलों के अंदर पर्दा है। इस वजह से तुम जो है उसके उसके शराब के नशे में जो है वो मस्त हो, जिसकी वजह से तुम ये हरकतें कर रहे हो। तुम्हारे अंदर बछड़े की मोहब्बत है। इस वजह से अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दो कि अगर इसी का नाम ईमान है तो जो तुम ऐसी हरकतें बुरी करते हो तो फिर इस ईमान को जो दूर से सलाम है, हमारा ये आपका ये ईमान हमें काबिल कबूल नहीं है। तो ये तुम्हारी हरकतें जो हैं ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि ईमान वही काबिल कबूल होता है जो ईमान मौत को देखकर कबूल ना किया जाए बल्कि दिल से तस्लीम किया जाए। तो ये तुम्हारे कल्ब की जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ नहीं है, अल्लाह ये फरमा रहा है, फरमाना ये चाह रहा है। तो इसमें सूफिया कराम फरमाते हैं कि इसमें तो ये यहूद का जो खुलासा बयान किया गया ना, तो हमें क्या तंबीह है इसमें। फरमाते हैं कि वही बीज जो है वो फल देता है जो अच्छी ज़मीन में बोया जाए। अब हमें सूफिया कराम ने जो इसमें से असरार और रमूज़ निकाल के दिए हैं वो ये हैं, वो कहते हैं कि वही बीज अच्छा फल देता है जो अच्छी ज़मीन में बोया जाए, फिर उसे मुनासिब हवा भी मिले, अच्छा पानी मिलता रहे, फिर ज़मीनी आफ़ातों बलियात से वो महफूज रहे, तो वो बीज जो है वो अच्छा रहता है। मिसाल के तौर पे वो सूफिया फरमाते हैं कि बरसात के मौसम में बाज़ औक़ात छतों में, दीवारों में कोई ना कोई बीज जो है वो गिर जाता है, परिंदों की वजह से, हवा की वजह से उसमें लग जाता है, तो वो भी थोड़े से पौधे उससे उग जाते हैं, लेकिन वो फल नहीं देता क्योंकि उसमें वो उसकी ज़मीन मौजू नहीं है। वही फल जो है वो काबिल कबूल होता है, वही बीज काबिल कबूल होता है जो मौजू ज़मीन पे ऊपर, जो अच्छी ज़मीन के ऊपर जो है वो बोया जाए। तो फरमाते हैं कि इसी तरह जब ज़मीन दुरुस्त नहीं होगी तो फल भी अच्छा नहीं होगा। इसी तरह कलमा तौहीद जो है जब ही फल देगा जब उसकी ज़मीन दिल की अच्छी होगी, दिल उसको कबूल करने वाला होगा। ये नहीं कि किसी को दिखाने की वजह से, ऐसा नहीं है, ना रियाकारी की वजह से, ऐसा नहीं है, बल्कि मोहब्बत इलाही का उसको पानी पिलाया जाए, रहमत इलाही की उसको हवाएं दी जाएं, और फिर जो है वो बीज जो है वो काबिल कबूल होता है। अम्बिया की, औलिया उज़ाम की मुखालफत जो है वो अफ़ातो बलियात का नाम दिया बुजुर्गों ने। वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल का जो ईमान था, ईमान का जो बीज था वो सिर्फ जुबान पर उगा हुआ था, दिल में नहीं था। अब इससे ये भी मालूम होता है कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि ईमान वही कबूल होगा जो जुबान से इकरार किया जाए और दिल से उसकी तस्दीक की जाए। अब खलासा कलाम ये निकलता है कि यहूद जो थे वो सिर्फ ऊपर ऊपर से इस्लाम को या ईमान को कबूल करने वाले थे, दिल से कबूल करने वाले नहीं थे, दिल से एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। और ईमान वही काबिल कबूल होगा जो इंसान जिसके जो उसके दिल से मोहब्बत उठेगी, उसके दिल से हुब पैदा होगी, तो फिर जो है वो उसकी ज़ुबान के ऊपर भी इकरार आएगा, तो फिर वो ईमान जो है वो काबिल कबूल है। अगर कलमा तौहीद की सही काश्त हो जाए तो ऐसे फल देता है कि सुबहान अल्लाह, एक आन में मरदूद को मकबूल बना देता है। अगर इंसान तौहीद को अच्छे तरीके से माने, जैसे मानने का हुक्म है, जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम ने, औलिया उज़ाम ने इसका सबक दिया है, अगर ऐसे काश्त करेगा तौहीद का बीज, तो फिर उसके दिल में खेती जो है वो फल देगी। और फिर फल कैसे देगी, सुबहान अल्लाह, कि फिर उसको जो है वो
खौफ खुदा पैदा हो जाएगा, फिर ज़ाहिर बातिन में उसका मामला एक होगा। यहाँ पे तफसीरुल बयान शरीफ में हज़रत दाहिया कल्बी का इस्लाम लाने का वाक़या जो है वो कबूल बयान किया गया है, उसको सिर्फ मुख्तसर सा आपकी गोश गुजार करता हूँ। जब हज़रत दाहिया कल्बी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस के ऊपर इस्लाम लेके आए तो आप रोने लगे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये तो खुशी का वक्त है, आप रो क्यों रहे हैं? तो अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर ये बताइए कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने 70 बेटियां जो है वो जिंदा दफन की हुई हैं, तो क्या मेरा ये गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माल के कायनात ने वही भेजी कि महबूब इस दाहिया कल्बी को फरमा दो, कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे 70 साल के या 60 साल के या पूरी जिंदगी के गुनाह जो है माफ करने की सलाहियत रखता है, तो ये तो गुनाह फिर अल्लाह बदरजा उला माफ कर देगा। तो फिर जो है जनाब दाहिया कल्बी को रब का जब पैगाम पहुंचा तो फिर जो है आप रोने लगे, हजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब कितना गफूर रहीम है कि अगर एक मरतबा कलमा पढ़ने से 70 गुनाह जो है ऐसे जो 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया गया अल्लाह उसको माफ कर देता है, तो जो दिन रात कलमा पढ़ेगा तो उसको क्या कुछ ना मिलेगा। मगर ये याद रहे कि कलमा वही काबिल कबूल है जैसे कि पहले अर्ज किया गया है कि दिल की ज़मीन साफ होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का बुग़्ज़ व अना नहीं होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर ईमान होना चाहिए, अल्लाह की अंबिया के ऊपर ईमान होना चाहिए, किताबों के ऊपर ईमान होना चाहिए, रसूलों के ऊपर ईमान होना चाहिए, यौम आखिरत के ऊपर ईमान होना चाहिए और मरने के बाद जो है उठने पर ईमान होना चाहिए। तो फिर जो है ईमान काबिल कबूल है। कलमा और कुरान जो है या ईमान जो है वही काबिल कबूल होता है जो दिल से कबूल किया जाए, और ये रब के फजल के अलावा नहीं मिलता। रब का फजल जो है वही जो है इंसान के पेशे हाल हो तो फिर ऐसा ईमान काबिल कबूल होता है। तो हम अब दुनिया में रहते हुए अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि हम देखें ज़िंदगी के मामलात में हम क्या करते हैं, हमने रब को भी खुश करना होता है, शैतान को भी खुश करना होता है। हमारी तकरीबात हैं, शादी ब्याह के ऊपर देख लें या दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हुए देख लें कि हमने शैतानी काम को भी जनाब सरेआम करना है और दीनी कामों को भी सरेआम करना है, रब भी खुश रखना है और शैतान को भी खुश रखना है। तो ये बिल्कुल यहूद व नसारा वाला काम है। हमें चाहिए कि वो ईमान लेके आएँ जिसको रब ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया है, क्योंकि सूरह इब्राहिम में भी है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मसलन कालिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबा, यानी कलमा तय्यबा जो है कि जड़ जो है वो मोमन के दिल में होती है। तो जब हमारे दिल में कलमे की जड़ होगी तो उसका फल जो है हमारे जिस्म के ऊपर नजर आएगा। जड़ें जो है इंसान के दिल में है तो उसका फल बाहर कैसे नजर आएगा? हमारा चाल डाल, हमारा बैठना उठना, पहनना सोना, जागना, रहना सहना, वो सारा जो है वो शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक होगा। जब हम दिल से एक्सेप्ट करेंगे ईमान को, दिल से एक्सेप्ट करेंगे मुसलमान ईमान को, तो फिर होगा ये कि हमारा चाल डाल जो है वो ज़ाहिर बातन हमारा जो है जलवत खलवत जो है वो ऐन इस्लाम के मुताबिक होगी। ये नहीं कि हमने शैतान को भी खुश करना है और रहमान को भी खुश करना है। ईमान वो काबिल कबूल होगा जो इंसान ज़ाहिर बातन में एक होके गुजारे। अगर जैसे आजकल हमारा ईमान है, आजकल जैसे हमारा इस्लाम है, तो फिर ये इस्लाम जो है वो तो हमें नहीं रखना चाहिए। वो तो फिर यहूद व नसारा भी ऐसे करते थे कि जब उनके ऊपर मुसीबत आती तो फिर अल्लाह को पुकारते, फिर जो है रजू कर लेते। कितनी बार बनी इसराइल वालों ने तौबा की, तो हम भी क्या है, हमारी नमाजें मतलब की हैं, हमारी इबादतें जो हैं वो मतलब की हैं। किसी ने क्या खूब लिखा हुआ था कि माल के कायनात आवाज़ देता है कि रोज़ाना जो है मांगने आ जाते हो मेरे घर में, कभी मिलने भी आ जाया करो। तो हमें जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत जो है इसलिए करनी चाहिए कि मालिक हमसे खुश हो जाए। ये नहीं कि जब कोई काम पड़ा तो मस्जिद में आके सजदा दे दिया, जब कोई काम पड़ा तो मालिक की बारगाह में आके रो लिया, उसकी मखलूक को खुश कर लिया। ये नहीं करना चाहिए। हमें हर हाल में गमी हो खुशी हो तो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आज का खुलासा कलाम ये है कि हमें अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक बनाना चाहिए, ना कि शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक डालना चाहिए। आज के खुलासा कलाम के मुताबिक हमें ये चाहिए कि अपनी तबीयतों को शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढाल लें। हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारा रसूल हमसे राज़ी हो जाए, कुरान के ऊपर अमल हो जाएगा। मालिक की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। छोटी सी गुजारिश है दोस्त अहबाब से, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ये वीडियोस
जो है हर आने वाली आपको आप तक पहुंचती रहे, हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह आपको जहां भी सुनने वाले देखने वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा जहां जहां भी, जिस मुल्क में भी, यूरोपियन कंट्री में, अरब कंट्री में, इंडिया में है या सऊदी अरबिया में है, अमेरिका में है, जहां कहीं भी है, रशिया में, जहां कहीं भी देखने वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह उन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।